हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह मैं नहा के आई हूँ। आज मैंने सर धोया क्योंकि रात को मालिश की थी ना, तो इस वजह से फिर सुबह उठते ही मैंने सर धो लिया था। चिपचिपा सा रहता ना तो अच्छा नहीं लगता, तेल तेल लगा होता पूरे में। रात को लगाया था मैंने, अच्छे से मालिश करके फिर गुड़िया के भी बालों में लगाया। और जिस दिन मालिश का डे होता ना तो सभी लगाते हैं, गुड्डू भी, मैं भी, ये भी, गुड़िया भी। इनके पापा नहीं लगाते, मैं बोलती हूँ आप भी लगा लो, मालिश तो अच्छी होती है। पर ये रोज तेल लगाते हैं सर में नहा के, तो वो नहीं लगाते। हम जब भी करते हैं तो तीनों ही करते हैं। तो गुड्डू कहता मम्मी मालिश डे है क्या, आज सारे जने लगे हुए हैं। तो बस मैं अपनी चादर जल्दी से सेट कर दूँ क्योंकि सुबह का काम जल्दी का होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, सफाई करनी होती है। तो सुबह का ये काम हो रहा है मेरा। और वो वाला कोना मुझसे दबता नहीं है, मुझे ऊपर चढ़ने में आलस आता है, तो ये वाला मैं गुड़िया से ही कराती हूँ हमेशा। गुड़िया अच्छे से सेट कर देती है, मेरी हेल्प करा देती है ये बेड शीट अच्छे से बिछाने में। और ये कवर पे चाय गिर गई थी तो ये मैंने धो दिया। इसको धोने के बाद अब मैं दोबारा कवर, इसका कुशन इसमें डाल रही हूँ कवर में, क्योंकि फिर कुशन खराब हो जाते हैं ना, कवर में ही सेफ रहते हैं। ये बाथरूम के सामने जो डोरमेट पड़ी है ये मैंने झाड़ के अच्छे से और फिर झाड़ू लगाई है। झाड़ू एक बार लगाते हैं ना तो अच्छे से साफ सुथरी लगानी होती है, क्योंकि फिर ना कहीं भी हल्का सा फर्श पे डस्ट रह जाता है ना तो फिर वो पोछे में आता है। इसलिए मैं एक एक चीज हटा हटा के अच्छे से जब झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और मम्मी भी आई हुई है, वो रेखा दीदी के घर पे रुकी है, तो मम्मी को भी लेने जाना पड़ेगा। और मम्मी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर मिलाऊंगी। और ये वाली झाड़ू मेरी बहुत हल्की हो गई, ये ना पता नहीं इसमें से निकल निकल के और जरा सी रह गई। और आई भी हल्की सी थी, इससे झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती। और वैसे तो मेरे पास 3 झाड़ू है, एक मेरी प्लास्टिक में है, वो मैंने जो ली थी आप लोगों को दिखाई थी पहले। पर उससे ना झाड़ू अच्छे से नहीं लगती, इससे तो ये है कि अच्छे से लग जाती है। वो ना जैसे ये फैला के झाड़ू लगाते हैं ना हम, वो अच्छे से फैला के नहीं लगाती, एक ही जगह गट्ठा सा इकट्ठा होता रहता है उसका, मतलब एक गट्ठे से में ही बनी हुई है वो, ऐसे फैला के नहीं लगा सकते। तो बस झाड़ू मेरी लग गई। और गुड़िया अपनी क्लास लेने के बाद ट्यूशन का काम कर रही है। तो अभी मैंने झाड़ू लगाई है, पूरे घर में सफाई कर ली। सुबह की झाड़ू थी ये मेरी। और मम्मी आई है मेरे घर पे तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी मम्मी से। और गुड़िया ट्यूशन का काम कर रही है, गुड्डू अपनी क्लास ले रहा है। 2 पौधे लेके आया था ये सुबह नीचे से, उसी में लगा हुआ था। फिर इसकी क्लास शुरू हो गई, फिर छोड़ के एक लगा दिया था और एक छोड़ के आ गया, मम्मी मेरी क्लास शुरू हो गई। तो ये तो पौधों में ही लगा हुआ था। और जब मैंने नाश्ता वास्ता सब बना के तब झाड़ू में लगी थी मैं। और नाश्ता भी नहीं किया गुड्डू ने, ये तो ऊपर पौधे लगाने चला गया था, लेने चला गया था, मतलब गुड्डू भेजा तो दूध लेने था पर पौधे लेके आ गया। भेजा तो ये दूध लेने था, नीचे इसे पौधे वाला दिख गया तो ये पौधे लेके आ गया। 2 पौधे लेके आया और एक गमला। तो चलिए गाइस, किचन विचन का कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा काम, क्योंकि किचन मेरी बस बर्तन ही है। ऊपर से काउंटर टॉप मैंने साफ कर दिया और गैस साफ करनी है, तो ये वाला काम और कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद रह जाएगा मेरा पोछा। उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है, किसी काम से जाऊंगी मैं बाहर। तो चलिए फिर मैं अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट। कल सुबह हाँ बता, हाँ शेड्यूल पे लगा देंगे ना। तुम्हारा पेट आवे मेरी वीडियो में, इसने नीचे करा ब्रो। मैं लेने की कोशिश करूँ, थोड़ा बहुत आते ना। हाँ गुड्डू, मैंगो शेक, ये सुबह मैंगो शेक बनाने लगे, वो सांझ तक बनाता रहे। पूरा दिन इसका यही काम चलता रहे। मैं साइड में और हो जाऊँ ना तो उसमें आऊँ इसमें ड्रेसिंग टेबल में। इतनी नर्वसनेस।
और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो मैंने शाम को वीडियो नहीं बनाई थी। अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। कल सुबह से ही मेरी वीडियो स्टार्ट हुई थी और आज सुबह से ही फिर मैंने दोबारा कर दी। तो सुबह के टाइम मैं ये बना रही हूँ आलू की सब्जी, जो कि मुझे उसमें भरनी है। डोसा बनाऊंगी मैं, तो डोसे का बैटर भी मैंने तैयार कर लिया। मम्मी को ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद है ना, तो मम्मी आई है, मम्मी के लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ ये। पहले मैंने जो आलू का तड़का लगाया था वो तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। इसमें मैंने थोड़ी हल्दी और मिर्ची डाली है लाल। इसमें मैंने 2 साबुत मिर्ची डाली थी, 2-3। उसके बाद राई और थोड़ी सी सरसों डाली थी, उसका तड़का लगाया। उसके बाद डाला इसमें प्याज और उसको भून के फिर मैंने आलू और हरी मिर्च टमाटर इसमें छोड़ दिए थे। और आज मैंने आलू उबाल के नहीं बनाए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता, मेरे पास टाइम भी नहीं था। कुकर मेरा ख़राब है तो सीटी नहीं लग रही, इस वजह से मैंने बारीक बारीक आलू काट के ऐसे बना लिए। तो जब तक मेरी सब्जी पकेगी मैंने थोड़ा सा गैस सिम करके रख दी। तो मैं गुड्डू के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ क्योंकि सुबह शाम इसको मैंगो शेक चाहिए होता है। मैं कल की वीडियो में भी दिखा रही थी ना आप लोगों को, सुबह उठते ही लग जाता मम्मी मैंगो शेक बना दो। आम लेके आते हैं ना, तभी इसको बस यही रहता है कि बस मैंगो शेक ही बनाने हैं। वैसे तो खाता नहीं है ये, और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा खा लिया गुड्डू, रोज़ बनाता है, थोड़ा चेंज भी थोड़े थोड़े मैश कर लिए चम्मच की मदद से। और ये बिल्कुल उबले हुए आलू जैसे ही बन गए, उबालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कई बार ऐसे ही बना लेती हूँ, टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि उबले हुए आलू हो। तो बस मैंने ये बारीक बारीक सा करके और इसका पेस्ट बना लिया, जो कि ये डोसे में आराम से भरा जाएगा। और इसका टेस्ट ना आलू का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैंने तो ना फिर बाद में जो बचा ना बाकी, वो आलू के पराठे भी बना दिए थे दोनों के, गुड्डू गुड़िया के। तो इस पर मैं डोसा तो मैंने पैन पे थोड़ा सा तेल डाल के और डस्टर से पानी का छिड़का सा इस पे कर दिया, क्योंकि ये ना मेरा अब चिपकने लगा, नॉन स्टिक नहीं रहा और चम्मच पे भी वापस चिपक रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, दूसरे चम्मच की मदद से फिर इसको दोबारा से प्लेन कर दिया। क्योंकि मुझसे ना नहीं, आप बोलो, आपकी भी आवाज आ रही है। कोई ना, तू बोल देना, तू सही लगेगा बोलता, बोल देना, खाली नू बोल दे मेरी नानी आई है, मैं अपनी नानी से मिलवाती नू करके कैमरा कर दे, माँ गाना गाऊगी बस। तो गाइस देखो, मेरी नानी आई हुई है और माँ भी गाना गाएगी, माँ गाना गाओ। दुनिया हमसे रूठी रहोगी, गुड़िया कॉपीराइट आ जाओगी। देखो जी किरण की लहर आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक न हंसोगी। देखो जी किरण की लहर आई। जो ये गा रही थी मम्मी, एक और वो कौन सा गा रही थी, वो प्याज की जिसमें होती है पूजा, वो किस तरह बनाया था वो भी बता। दिलक मंदिर, हाँ, जिसमें होती है पूजा, लगवा कर रही हूँ गाने। हाँ, दिलक मंदिर ना बेटा, आवाज वो देखा वैसी बना लो बस। ठीक। तो मम्मी कल शाम को ही मेरे पास आ गई थी। सुबह मम्मी नहा ली और नहाने के बाद अभी नाश्ता करेगी, ब्रश वगैरह सब कर ली। तो मैंने नाश्ते में मम्मी के लिए स्पेशली आज मैंने बनाए हैं डोसे। और मैंने कोई चटनी नहीं बनाई क्योंकि ना सांभर बनाया, क्योंकि आलू के इसके साथ ही इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और सॉस रखी थी, फिर मम्मी ने उसके साथ भी नहीं खाए, कह रही जो मतलब चटनी वगैरह मैं कुछ नहीं लूँगी और सिंपल ही खाऊँगी, क्योंकि मम्मी को दिक्कत हो जाती है फिर मतलब ऐसी अलग सी चीज़ खाने में। तो फिर मैंने और कुछ नहीं बनाया था, सिंपल ये डोसा ही बनाया था। इडली तो मैं आराम से बना लेती हूँ और सांभर, डोसा ही मुझसे बन नहीं पाता, पता नहीं क्यों। नॉन स्टिक तवा जब बड़ा लेके आऊँगी ना मैं अच्छा सा, तो तब बनाया करूँगी। अब ये मेरा पैन पुराना भी हो गया, इस पर चिपकता भी है, तो बड़ी मुश्किल से बना पा रही थी मैं ये। धीरे धीरे इसको छुटा के और फिर ना इसे फोल्ड कर दी थी, यूँ लग रहा था कहीं टूट ना जाए इस वजह से। और छोटे छोटे ही बन पा रहे थे, ज़्यादा बड़ा पैन नहीं है ना मेरा, इस वजह से। और हमारे यहाँ पे तो ना अन्ना की रसोई है एक फेमस, जो सेक्टर 2 में है।
तो वहाँ पे जाके डोसा इडली कभी भी मन करता है तो हम खा के अब आते आई हैं। मेरी याद सारे दिन में, अब ये सोने मेरे पास। और जब भी आके पढ़ती हूँ, हट जा, हट ले। अब मेरे गोदी में पड़ी रहेगी तू। हाँ, आप पढ़ी रहूंगी ना, आप मेरी शिकायत कर। जब मैं बुलाती हूँ जब तो आती नहीं है ना। कब बुलाते हो? मैं तो हमेशा ही बुलाती हूँ। कब? मैं कहती हूँ आजा मेरे पास, आजा मेरी गोदी, आजा आती छोटी नहीं, सी मैं तो गुड़िया। इग्नोर मार के भाग जाती हूँ। रात को ही आएगी जब हाथ पे लेटने आएगी। नहीं, तो आवाज क्यों जाता है? लेट के कौन पढ़ता है, बैठ के पढ़। तुझे भी अभी याद आई है मेरी जब पढ़ाई कर रही है तू। हाँ, अब बैठ के पढ़ ले, खाली होगी जब आई। बैठ के लिखूंगी, लर्न करेगा अभी तक।